उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र अंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की है। पुष्कर सिंह धामी ने अंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा को बेटी की हत्या पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और अंजल की मौत पर उन्होंने दुख जताया है। दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें। बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बात की, पिता से बात की, लेकिन सवाल अब भी पूरा देश पूछ रहा है कि घटना आखिर हुई क्यों। सीधे रुक करते देहरादून का हमारे सहयोगी दानिश खान जुड़ गए हैं। दानिश, जिस तरीके से घटना हुई, माना कि कार्रवाई पुलिस के स्तर पर हो रही है, लेकिन इस तरीके के जो हालात बने हैं, आज पूरा उत्तराखंड सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। बिल्कुल, देखिए उद्देश्य मैं बता दूं कि एंजल अपने भाई के साथ शराब की दुकान पर कुछ सामान लेने गए थे या उसके आसपास किसी दुकान पे गए थे, तभी एक बहस होती है 3-4 लोगों में और बहस के दौरान ही एंजल और उनके भाई को पीटा जाता है और नस्लभेदी टिप्पणियां की जाती हैं। 17 दिन तक एंजल हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, लेकिन आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के राजनीति की जा रही है इस विषय पर, उसको लेकर के यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमारी बात पुलिस से हुई या फिर बात करें खुद मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देखिए इस विषय पर हम पूरी तरह से गंभीर हैं। हमारी उनके पिता से बात हुई है और जो भी आरोपी इसमें थे सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही एक काउंसलिंग कराने की बात की जा रही है तमाम उन कॉलेजेस की और तमाम उन शिक्षण संस्थानों की जहाँ पर छात्र पढ़ते हैं या ऐसे छात्र जो वहाँ बाहर से आके पढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की बात की जा रही है। खुद एसएसपी देहरादून इस पूरे विषय पर एक टीम बना करके जांच कर रहे हैं। फिलहाल 5 लोग अभी गिरफ्तार हैं, लेकिन और इस लोग में अगर इस घटना में और लोग शामिल हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। आज सुबह खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। फिलहाल इसको लेकर के देहरादून में भी छात्रों में आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि कई प्रदेशों से छात्र आकर के देहरादून में पढ़ते हैं। शिक्षण संस्थान है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण, जहाँ आकर के बाहर से छात्र पढ़ते हैं और इस प्रकार की अगर घटना होती है तो और छात्रों को भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंताएं होने लगती हैं, उनके माता पिता को। इसको लेकर के भी यहाँ पर एक टीम बनाने की बात की जा रही है जो तमाम छात्रों से बातचीत करेगी, उन शिक्षण संस्थानों से। बिल्कुल दानिश, और जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो लोग उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर के हैं? प्रमुख रूप से विवाद कहां से शुरू हुआ था, इसके पीछे क्या कारण सामने आए? देखिए, जो आरोपी उनमें से कुछ 1-2 छात्र बाहर के भी बताए जा रहे हैं और कुछ एक लोकल हैं। बातचीत में देखिए किसी सामान को खरीदने को लेकर के बातचीत हुई थी, अचानक से बातचीत ज़्यादा गहमा गहमी बढ़ने लगी और फिर बातें नस्लभेदी टिप्पणी की होने लगी। जब नस्लभेदी टिप्पणी होती है तो गुस्सा आ ही जाता है। तो एंजल को भी गुस्सा आया, उनके भाई को भी गुस्सा आया और जो 5 लोग थे उन्होंने भी इनके साथ बदतमीजी की। लगातार ये बात बढ़ती गई और अचानक से मामला इतना बड़ा कि इतना मारपीट हो गई उनके साथ कि वो काफ़ी घायल हो गए थे। उनके इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और 17 दिन तक उनका इलाज भी चला। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन अंदरूनी चोटें इतनी थी कि वो बच नहीं पाए। फिलहाल अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसमें आरोपी थे वो गिरफ्तार हैं। बिल्कुल, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका जानकारी के। लेकिन सवाल यह है कि नया साल आ रहा है, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उसमें इस तरीके की घटनाएं दोबारा न हो। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एंजल की मौत पर कैंडल मार्च वहां पर निकाला गया। त्रिपुरा स्वदेशी छात्र संघ ने एंजल चकमा की मौत पर शोक व्यक्त किया है। कैंडल मार्च में सैकड़ों छात्र शामिल हुए, जिनके हाथ में एंजल चकमा की तस्वीर और पोस्टर थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को हर मुमकिन मदद करेगी। तो त्रिपुरा में कैंडल मार्च निकाला गया एंजल चकमा के लिए और उनके लिए न्याय की मांग की गई है। वहीं जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, उन्होंने भी कहा है कि उनके परिजनों को पूरी मदद की जाएगी और न्याय सुनिश्चित होगा। 5 आदमी अरेस्ट हुआ है।
और 1-2 शायद और बचा है और उनको पकड़ने के लिए ऑलरेडी लोग भेजा भी है और मेरे ख्याल से वो पकड़ा जाएगा। मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि इन लोगों को जो जस्टिस देना है वो जस्टिस दिलाएंगे और उनको अभी 5 आदमी को अरेस्ट किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अंजल चकमा की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। A tribal boy doing MBA in Uttarakhand was beaten up. Angel Chakma, he died. So these are all clear examples of how when rule of law breaks and majoritarian politics overtakes everything, these lynchings happen. ABP न्यूज आपको रखे आगे।